हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर के बारे में। कल हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के क्या रीज़न हैं। आज हम लेंगे शीत युद्ध के प्रभाव, कोल्ड वॉर के जो है क्या इम्पैक्ट पड़े। तो कोल्ड वॉर का जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि वर्ल्ड का दो भागों में जो है डिवाइड होना, दो ग्रुप में जो है डिवाइड होना। एक हिस्सा जो है वो यूएसए का था और दूसरा हिस्सा जो है वो यूएसएसआर का जो है वो था। यूएसएसआर के सपोर्ट में रोमानिया, बुल्गारिया आदि कंट्री थी जो सोवियत संघ के हिसाब से सोचने के लिए जो है वो उनको मजबूर होना पड़ा। और उसी तरह जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन को जो है वो यूएसए के हिसाब से जो है वो सोचना पड़ा। एक तरफ तो था अमेरिका का नज़रिया और दूसरा था सोवियत संघ का नज़रिया। और विश्व की जो है वो प्रॉब्लम को इसी गुटबंदी के आधार पर जो है वो देखा जाने लगा। इस कारण से जो है वो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होने लगी। तो सबसे पहला मेन इम्पैक्ट पड़ा विश्व का दो गुटों के अंदर जो है वो विभाजन होना। इसके बाद में जो है वो दूसरा मेन इम्पैक्ट था आणविक युद्ध की संभावना का भय। आणविक आणविक युद्ध की संभावना संभावना का आणविक युद्ध की जो है संभावना का भय। अमेरिका ने जापान के दो शहरों को जो है नष्ट कर दिया था 1945 में। 1945 में जो है अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा 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 व नागासाकी नागासाकी पर न्यूक्लियर पावर का जो है वह यूज़ करते हुए जो है वह न्यूक्लियर बम गिराए। और यह सोचा जाने लगा कि अगर अगला युद्ध होगा तो बहुत ही जो है विनाशकारी जो है होगा, जिसमें न्यूक्लियर बमों का जो है वह यूज़ किया जाएगा। इस समय जो है वह इस प्रकार जो है वह जनवरी फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध के समय भी आणविक युद्ध का जो है वह खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अमेरिका ने जो है वह एक बार जो है वह न्यूक्लियर बम का यूज़ किया। इससे दोनों देशों के बीच में जो है वह अस्त्र शस्त्रों यानी कि वेपन्स के निर्माण की जो है वह होड़ लग गई। और यह अनुभव किया जाने लगा कि अगर है ना वापस है ना अगर वॉर होगी तो वो युद्ध जो है वह है ना न्यूक्लियर पावर के द्वारा ही जो है वह लड़ा जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर बाद में जो है वह शीत युद्ध का जो है वह इम्पैक्ट पड़ा कि आतंक और जो है वह क्या है अविश्वास के दायरे में विस्तार होने लगा। आतंक, क्योंकि चारों तरफ जो है वह क्या था, भय का एनवायरनमेंट था। आतंक और अविश्वास के दायरे में आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो युद्ध का भय जो है वो बना हुआ था। एक्सपेंडिंग इनटू द रियलम ऑफ टेरर एंड ट्रस्ट। शीत युद्ध में विश्व में जो है वो सैनिक संधियाँ हुई। अमेरिका ने जो है वो नाटो, सीटो, सेंटो जो है वह एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वह जन्म दिया। वहीं जो है वह सोवियत संघ की ओर से जो है वह वार्सा पैक्ट किया गया। यह जो है वह आर्मी ट्रीटी जो है वह संधि थी, एक आर्मी ट्रीटी जो है वह थी। और ऐसे ही जो है वह गठबंधनों का जो है वह शीत युद्ध के कारण जो है वह प्रादुर्भाव हुआ, उनका जो है वह जन्म हुआ। नाटो, सीटो, सेंटो जो है वह सैनिक जो है वह ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ अमेरिका की ओर से। और वार्सा पैक्ट का जो है वह जन्म हुआ जो है वह यूएसएसआर की ओर से। फिर शीत युद्ध का जो है वह मेन जो है वह प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण।
शीत युद्ध के कारण जो है वह विश्व दो भागों में जो है वह डिवाइड हो गया। एक खेमा जो है वह ये कहा जाने लगा कि एक जो है वह एरिया जो है वह क्या है, देवताओं का है ना, देवताओं का है, और दूसरा जो है वह क्या है, डेविल का है। एक तरफ जो है वह एंजल्स और दूसरी तरफ जो है वह क्या है, डेविल, ये कहा जाने लगा। और ये कहा जाने लगा कि एक तरफ जो है वह क्या है, काली भेड़ें हैं और दूसरी तरफ जो है वह सफ़ेद भेड़ें हैं, और इनके बीच में जो है वह कुछ नहीं है। यानी कि सारा विश्व जो है वह इन्हीं दो दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है वह सोचने लगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है वह मैकेनिज्म जो है वह मैकेनाइजेशन जो है वह हो गया, उनका यांत्रिकरण जो है वह हुआ, क्योंकि सारे विश्व की प्रॉब्लम को इसी सोच से जो है वह देखा जाने लगा। फिर इसका जो है वह मेन जो है वह इम्पैक्ट पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वह शक्तिहीन होना, यूनाइटेड नेशन का जो है वह पावरलेस होना, संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिहीन होना, यूनाइटेड नेशन इज पावरलेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वह स्थापना की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वह पावर भी जो है वह कम होने लगी, क्योंकि शीत युद्ध के कारण जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की जो है वह वर्किंग में जो है वह है ना अवरोध उत्पन्न होने लगा, अवरोध जो है वह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि महाशक्तियों के बीच जो है वह तनाव की स्थिति थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ 5 महाशक्तियों की राजनीति का जो है वह अखाड़ा बन गया था। वही ब्रिटेन है, फ्रांस है, सभी जो है राजनीतिक शक्तियों के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह पिस गया था, और उनकी जो है वह बैठक जो है वह नहीं हो पा रही थी, उनके कार्य में जो है वह अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इसके साथ ही जो है वह मानवीय जो कल्याण के जो कार्यक्रम है, जो ह्यूमन वेलफेयर जो प्रोग्राम है, उनकी भी अवहेलना जो है वह की जा रही थी। शीत युद्ध के कारण जो है विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु जो है वह था, क्योंकि शीत युद्ध के कारण जो है विश्व की जो राजनीति है उसका जो है मेन सेंटर पॉइंट जो है वह क्या था, सुरक्षा ही था, सिक्योरिटी जो है वह करना ही रह गया था, और इसके कारण जो है वह जो ह्यूमन वेलफेयर के जो प्रोग्राम है उसकी अवहेलना जो है वह की जाने लगी। फिर हम पढ़ते हैं कोल्ड वॉर का जो है वह एंड, कि कोल्ड जो है वह वॉर है उसका एंड जो है वह कैसे हुआ। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर का जो है अंत का जो टाइमिंग है वो माना जाता है 1985 से 1991 तक माना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई है जिनेवा वार्ता से। इसकी शुरुआत 1985 की जिनेवा वार्ता से मानी जाती है, जिनेवा ट्रीटी से जो है वो मानी जाती है, क्योंकि 1985 में जिनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनेवा में यूएसए के राष्ट्रपति, जिनका नाम है रीगन, जिनेवा के अंदर यूएसए के राष्ट्रपति रीगन, और सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट, सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है गोर्बेचेव। वापस मैं इधर लिख रही हूँ, गोर्बेचेव। सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति का नाम है गोर्बेचेव। इज दैट क्लियर। इनके बीच में जो है वह एक ट्रीटी हुई, बहुपक्षीय जो है वह मुद्दों पर एक समझौता हुआ, और उसके बाद में जो है विश्व शांति की दिशा में इनके बीच में जो है वह पहली जो है वह एक संधि हुई, उस पर सिग्नेचर जो है वह किए गए। तो जो है वह रीगन और गोर्बेचेव के बीच में जो संधि हुई उसका नाम है INF संधि जो है वह इन दोनों के बीच में जो होती है, यूएसए के जो है वह प्रेसिडेंट और जो है वह सोवियत यूनियन के जो है वह प्रेसिडेंट के बीच में, और उसको कहा जाता है INF संधि, जिसका पूरा नाम है इंटरमीडिएट
मीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस संधि पर जो है वह सिग्नेचर जो है वह होते हैं और 9 नवंबर जो है वह 9 नवंबर 1989 को शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को जो है वह ध्वस्त किया गया। बर्लिन की दीवार ध्वस्त हुई 1989 को, जिसको शीत युद्ध का जो है वह एज ए सिंबल के रूप में जो है वह माना जाता है। कंक्रीट की दीवार को जो है तोड़ा गया था और 1990 के अंदर जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद में जो है वह 1990 में वार्सा और नाटो के मध्य जो है वह संधि हुई। 1990 के अंदर ही ये सब शीत युद्ध के कारण ही हुआ। शीत युद्ध जो है वह धीरे धीरे जो है वह कम होने लगा। वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ का था एंड नाटो के मध्य संधि हुई और जुलाई 1991 के अंदर वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट का जो है वह समाप्त कर दिया गया, उसको जो है वह डिमोलिश जो है वह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हथियारों की जो है वह कटौती के लिए कि कोई भी देश जो है वह हथियारों का जो है वह ज़्यादा यूज़ जो है वह नहीं करेगा। न्यूक्लियर पावर पर भी जो है वह बैन लगाई गई। हथियारों की कटौती के संबंध में स्टार्ट संधि ट्रीटी हुई थी, है ना। सोवियत संघ के जो है वह राष्ट्रपति ये संधि हुई थी गोर्बाचेव और जॉर्ज बुश के बीच में जो है वह ये संधि हुई थी, स्टार्ट संधि, जिसके अंदर जो है वह हथियारों की कटौती से संबंधित जो है वह प्रपोजल थे और उन दोनों जो है वह राष्ट्रपतियों ने इस पर जो है वह सिग्नेचर किए। इस प्रकार जो है वह धीरे धीरे जो है वह शीत युद्ध का जो है वह अंत होने लगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ मेरे को मैसेज करना। ओके, थैंक यू।